गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ज्योति सिंह JRF मेरा जुनून होम साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊन। आज ऊन को पढ़ने के बाद हम ऊन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हमारे नेट एग्जाम में TGT, PGT, LT, GRC सभी जगह जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम उसका भी अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा है पहला ऊन। ऊन यह जो है यह प्राकृतिक जगत का रेशा है। ऊन में प्रोटीन पाया जाता है। ऊन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, यानी यह प्रोटीन युक्त होता है। ऊन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं उसको? तो कैरोटीन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर है। निम्न स्तर के ऊन को नमदा कहते हैं। जो निम्न स्तर का ऊन होता है हमारा उसे क्या कहा जाता है? नमदा कहा जाता है। निम्न स्तर के ऊन को क्या कहते हैं? तो नमदा कहते हैं। जो हमारा निम्न स्तर का ऊन होता है उसको नमदा कहते हैं। ऊन को बनाने का कार्य सर्वप्रथम इंग्लैंड से किया गया था। ऊन बनाने का कार्य सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड से किया गया था। यह विश्वविख्यात यहाँ पर जो है विश्वविख्यात है। यहाँ पर क्या है? विश्वविख्यात है। क्या? ऊन। ऊन बनाने का कार्य सुप्रसिद्ध है। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। सबसे पहले ऊन बनाने का प्रक्रिया कहाँ शुरू हुआ? तो इंग्लैंड से शुरू किया गया था। विश्वविख्यात कहाँ के लिए है? तो इंग्लैंड के लिए। ऊन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैरोटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और ऊन मेसोपोटामिया सभ्यता में ऊन का प्रयोग भी मिलता है। ऊन का जो प्रयोग है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिलता है। मेसोपोटामिया सभ्यता में ऊन का उल्लेख मिलता है। यानी हमने क्या पढ़ा? ऊन जो होता है हमारा प्राकृतिक जगत का रेशा है। ऊन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ऊन में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो कैरोटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और ऊन जो नमदा होता है, नमदा निम्न स्तर के ऊन में आता है। और ऊन बनाने का कार्य सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो इंग्लैंड से शुरू किया गया था। और विश्वविख्यात कहाँ के लिए है? इंग्लैंड के लिए है। मेसोपोटामिया सभ्यता में भी ऊन का प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है। विश्व का सबसे महंगा ऊन कौन सा है? सबसे महंगा कोट जो ऊन से बना हुआ होता है उसको कहते हैं मिंक कोट। सबसे महंगा कोट मिंक कोट किसके नाम से जानते हैं? तो उसे विकोना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विकोना के नाम से जाना जाता है। विकोना नाम का एक ऊँट होता है। उसी के बालों के द्वारा बनाया जाता है। पेरू एवं दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों में ये पाया जाता है। जो विकोना नाम का ऊँट होता है कहाँ पाया जाता है? तो पेरू एवं दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों में पाया जाता है। फिर अगला हमारा है मेरिनो। मेरिनो यह एक कपड़ा होता है। मेरिनो यह एक क्या है? कपड़ा है। यह मेरिनो नाम के भेड़ से प्राप्त होता है। जो मेरिनो नाम का कपड़ा होता है किससे प्राप्त होता है? तो मेरिनो नाम के भेड़ से प्राप्त होता है। इससे उच्च कोटि का ऊन प्राप्त होता है। तो उच्च कोटि का ऊन किससे प्राप्त होता है? मेरिनो नाम के ऊँट से प्राप्त होता है। मेरिनो नाम के जो है भेड़ से प्राप्त होता है। मेरिनो क्या है? एक भेड़ है। लेकिन जो विकोना क्या है? ऊँट है। विकोना क्या है? ऊँट है। और मेरिनो क्या है? एक भेड़ है। तो एक बार हम फिर से देखेंगे। देखिए हमारा ऊन जो होता है यह प्राकृतिक जगत का रेशा होता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें प्रोटीन कैरोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और निम्न स्तर का ऊन नमदा होता है। और ऊन बनाने का कार्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो इंग्लैंड में प्रसिद्ध है। और मेसोपोटामिया सभ्यता में ऊन का उल्लेख मिलता है। विश्व का सबसे महंगा कोट कहाँ मिलता कौन सा है? तो मिंक कोट है। मिंक कोट किससे बनता है? विकोना नाम के ऊँट से बनाया जाता है। और मेरिनो क्या होता है? मेरिनो एक प्रकार का भेड़ है। इससे कपड़ा बनता है। इसमें उच्च कोटि का ऊन प्राप्त होता है। किससे? मेरिनो नाम के भेड़ से उच्च कोटि का ऊन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो उच्च कोटि का ऊन प्राप्त होता है।
फिर इसके बाद अंगोरा, यह एक प्रकार की बकरी है। जो अंगोरा है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का बकरी है। अंगोरा एक प्रकार की बकरी है। खरगोश भी है और अंगोरा नाम का खरगोश भी पाया जाता है और इसके बाल को मोहेर कहते हैं। जब अंगोरा नाम के जानवर से यानी कि बकरी से या खरगोश से जब बाल को उतारा जाता है या बाल का प्रयोग किया जाता है किस में, ऊन बनाने के लिए, तो उसे मोहेर के नाम से जानते हैं या वस्त्र बनाने हेतु सबसे अच्छा माना जाता है। तो कौन, अंगोरा। अंगोरा क्या है, एक प्रकार की बकरी है और एक प्रकार का खरगोश भी है। उसके बाद अगला आता है नंबर 4 हमारा बैक्टियन ऊँट। कौन सा ऊँट, बैक्टियन ऊँट। इसके पहले हमने कौन सा ऊँट पढ़ा था, बिकोना ऊँट पढ़ा था। बिकोना ऊँट से मिंक कोट बनाया जाता है। बैक्टियन ऊँट, इसे ही दो कुंभ वाला ऊँट कहते हैं। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये मिलता है। दो कुंभ वाला यानी कि जिस ऊँट में दो सींग लगे हुए होते हैं वो होता है दो कुंभ वाला ऊँट। शक यानी कि इनकी बाल झील के अनुकूल होता है। किस तरीके से होता है, तो झील के अनुकूल होता है। उसके बाद यह कैसा होता है, यह बहुत अच्छा होता है। यह मौसम के अनुसार बदलने का गुण रखता है, यानी कि ठंडी में हमें कैसा प्रतीत कराता है, गर्म का महसूस कराता है और गर्मी में हमें शीतलता महसूस कराता है, शीतलता प्रदान कराता है। जो हमारा ऊँट होता है वो कौन सा ऊँट, जो हमारा बैक्टियन ऊँट होता है वो जो है क्या करता है, उससे जो बाल बने हुए होते हैं वो ठंडी में हमें गर्म का अनुभव कराते हैं और गर्मियों में हमें ठंड का अनुभव कराते हैं। और जो ऊन होता है उसमें वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त सल्फर से बना हुआ होता है। इसीलिए इसके संगठन सिल्क से अलग हो जाता है। सल्फर की मात्रा इसमें कितनी होती है, तो 4% होती है। सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 4% होती है। और जो हमारा ये रेशम होता है उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाया जाता है। संरचना, जो हमारा ऊन होता है उसकी संरचना कैसी होती है, यानी वो देखने में कैसे दिखाई देता है, तो हमारी उसकी ऊन की जो संरचना होती है माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसी दिखती है, तो सल्की के समान दिखती है। कैसी दिखती है, सल्की की तरह दिखती है। और इसको बहुकोणीय कहते हैं। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है कि किस रेशे को बहुकोणीय रेशे कहते हैं, तो इस ऊन को बहुकोणीय कहते हैं। और माइक्रोस्कोप से देखने पर ये कैसा दिखता है, तो सल्की की तरह दिखता है। यह टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है इसकी और मछली के ऊपर सल्क जैसे पाई जाती है उसी तरीके का बना हुआ ये ऊन होता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे नमदा। नमदा क्या होता है, ये भी निम्न कोटि वाला कपड़ा नमदा कहलाता है। हमने पहले भी आप लोगों को बताया था निम्न कोटि का कपड़ा क्या होता है, तो नमदा होता है। ताप और दाब द्वारा आपस में चिपका दिया जाता है। इससे कोट, टोपी, कंबल बनता है। इसकी क्वालिटी निम्न होती है, इसीलिए इससे किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं बनता है। किससे, नमदा से। नमदा निम्न कोटि वाला कपड़ा होता है। और ऊन के 3 स्तर होते हैं। ऊन के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, मेडुला, कार्टिक्स और क्यूटिकल। मेडुला, कार्टिक्स और क्यूटिकल, ये पूछता है क्रम से। तो सबसे आंतरिक भाग मेडुला, मध्य भाग कार्टिक्स और बाहरी भाग क्या होता है, क्यूटिकल होता है। फिर अगला हमारा है आगे, ये तीनों ऊन की परतें होती है। कौन सा, मेडुला, कार्टिक्स और क्यूटिकल क्या है, ये तीनों ऊन की परतें हैं। ये तीनों क्या हैं, ऊन की परतें हैं। ये तीनों ऊन की परतें हैं। भारत में ऊन की कताई एक वर्ष में 2 बार की जाती है। भारत में ऊन की कताई एक वर्ष में कितनी बार की जाती है, तो 2 बार की जाती है। समय क्या है, एक बार मार्च में। एक बार ऊन की कताई कब होती है, तो मार्च में होती है। और दूसरी बार कब होती है, तो सितंबर में होती है। इसके रेशे की लंबाई कितनी होती है, 1 से 4 इंच होता है। और कहीं कहीं 1 से 7 इंच और 7 से 8 इंच भी लिखा गया है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया गया, तो आप इन सबको ध्यान दीजिएगा। यह इंच में नापा जाता है। जो
ऊन होता है ये किस में नापा जाता है, तो इंच में नापा जाता है। यह स्ट्रेपल फाइबर होता है या छोटा रेशा होता है। सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक जगत का कौन सा रेशा लंबा रेशा होता है, तो रेशम ही एक हमारा है जो प्राकृतिक जगत का कैसा रेशा है, लंबा रेशा होता है। बाकी सभी प्राकृतिक जगत के रेशे छोटे होते हैं। फिर इसके बाद देखिए आगे क्यूटिकल के बारे में हम देखते हैं। तो क्यूटिकल क्या होता है, एक मिनट, हाँ, तो देखेंगे क्यूटिकल की प्राप्ति कैसे होती है, और उसके बाद ऊन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ऊनों का नाम और उससे संबंधित वो कैसे प्राप्त होते हैं। तो जो सबसे पहला है बिक्यूना नामक जो ऊन होता है वो ऊँट से प्राप्त होता है। ये एक क्या है, बिक्यूना नाम का ऊँट है, और इससे क्या तैयार किया जाता है, तो मिंक कोट तैयार किया जाता है। पहले भी हमने बताया जो बिक्यूना है उससे मिंक कोट बनता है। यह दुनिया का सबसे महंगा कोट होता है। बिक्यूना क्या होता है, दुनिया का सबसे महंगा कोट। पेरू एवं दक्षिणी ईंट यह अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए माना जाता है। पेरू एवं दक्षिणी पूर्व में यह अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए माना जाता है। कैसे माना जाता है, तो उच्च गुणवत्ता के लिए। उसके बाद नंबर दूसरा हमारा आता है अंगोरा। इसके बाल को मोहेर के नाम से भी जाना जाता है, पहले भी हमने बताया। अच्छा कपड़ा बनता है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में पाया जाता है। तो बिक्यूना कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी पेरू एवं दक्षिणी भागों में पाया जाता है। अंगोरा कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में पाया जाता है। और उसके बाद मेरिनो नाम का जानवर सबसे पहले स्पेन यानी कि यूरोप में देखा गया था। ये भेड़ होता है, ये भेड़ की एक प्रजाति है। इससे उच्च गुण वाला भी ऊन प्राप्त होता है। तो क्या हुआ हमारा नंबर एक बिक्यूना नाम का ऊँट। उसके बाद इससे कैसे ऊन की प्राप्ति हुई, तो अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्ति हुई। सबसे महंगा होता है ये, और ये दुनिया का सबसे महंगा होता है। और इसे एक कोट बनाया जाता है। कौन सा कोट बनाया जाता है, मिंक कोट बनाया जाता है। ये अच्छी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो पेरू एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। अंगोरा इसके बाल को मोहेर के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी अच्छा कपड़ा बनाता है। और ये कहाँ होता है, अफ्रीका में। और मेरिनो नाम का जानवर जो सबसे पहले कहाँ मिला था, तो यूरोप में देखा गया था। ये क्या है, भेड़ है, और इसकी प्रजातियों को उच्च गुण वाला भी कहा जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारा कश्मीरी बकरी। पश्मीना बकरी के नाम से भी जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये बकरी पाई जाती है। इसकी बालें बहुत लंबी लंबी होती हैं, और इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं इससे बहुत ही समय लगता है, और ये बहुत ही अधिक गर्म महसूस कराती हैं, यानी गर्माहट पैदा करती हैं। यह हिमालय के तिब्बत में भी पाई जाती हैं। इनके बाल उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। तो कश्मीरी बकरी कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर पे पाई जाती है, या हिमालय के तिब्बतों में भी पाया जाता है। और इनके बाल कैसे होते हैं, तो उच्च गुणवत्ता वाले भी होते हैं। उसके बाद नंबर अगला हम देखेंगे लामा ऊँट, यानी पश्मीना शाल ऊँट से प्राप्त होता है। 2 पैर पाया जाता है इसमें, और जो लावा ऊँट होता है इसके 2 पैर पाया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाला होता है ये। उसके बाद अगला हमारा है बैक्टियन, या 2 कुंभ वाला ऊँट होता है। गर्मी में गर्म करता है, और ठंडी में हमें कैसा महसूस कराता है, तो ठंडी में हमें गर्म महसूस कराता है, गर्मी में हमें ठंड महसूस कराता है, ऐसा होता है। ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिख उठा है। फिर उसके बाद हमारा आता है अगला अल्पाका क्या है, यह लामा की एक प्रजाति होती है, या क्या है, लामा की एक प्रजाति है। यह ऊँट से प्राप्त होता है, और इससे रोईदार कपड़े बनाए जाते हैं। तो अल्पाका से कैसे कपड़े बनाए जाते हैं, रोईदार कपड़े बनाए जाते हैं। अल्पाका से कैसे कपड़े बनाए जाते हैं, तो रोईदार कपड़े बनाए जाते हैं। अवस्था के अनुसार ऊन के वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया गया है, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। तो ऊन के वर्गीकरण को, तो मेमन ऊन यानी लांबा वूल, ये 8 माह के भेड़ के बच्चे से प्राप्त होता है। जो मेमन ऊन होता है किससे प्राप्त होता है, 8 माह के भेड़ के बच्चे से प्राप्त होता है। या मुलायम तथा कम मजबूत होता है। या कैसा होता है, मुलायम तथा कम मजबूत होता है, क्योंकि ये जानवर परिपक्व नहीं हुए होते हैं। यानी 8 साल का जो मेमना है, यानी कि
जो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, नहीं, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। ये 8 माह का होता है, यानी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है, इसीलिए मुलायम तथा कम मजबूत वस्त्र यानी ऊन इससे तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 8 माह का भेड़ के बच्चे से प्राप्त होता है। या मुलायम तथा कम मजबूत होता है क्योंकि ये जानवर कैसे होते हैं, परिपक्व नहीं हो पाते हैं, इसीलिए। अगला हमारा है तो होगेट ऊन। होगेट ऊन जो होता है ये क्या होता है, ये 12 माह से 14 माह के जानवर से निकाला गया होता है। इस अवस्था से प्राप्त ऊन मजबूत होता है क्योंकि इसकी उम्र अधिक हो गई होती है, इसीलिए। और उसके बाद अगला हमारा आता है बिदर ऊन। बिदर ऊन यानी कि यह एक बार कट जाने के बाद जब दोबारा ऊन काटते हैं, यानी एक बार किसी भेड़ के शरीर से ऊन कट गया होता है और उससे दोबारा ऊन काटा जाता है तो वो क्या कहलाता है, बिदर ऊन। या 14 माह के जानवर से प्राप्त होता है और इससे ऊन कैसा दिखता है, मटमैला और गंदा होता है। क्यों मटमैला और गंदा होता है? क्योंकि ये जो जानवर होते हैं इसके पहले उसके शरीर से बाल को निकाला गया होता है और दोबारा जब बाल जामता है उसके बाद जब हम निकालते हैं तो उससे जो ऊन की प्राप्ति होती है वो मटमैला और थोड़ा गंदा प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हमारा आगे देखेंगे वर्जिन ऊन। यह पहली बार ऊन की कताई से प्राप्त होता है, यानी कि कोई भेड़ होता है उसके शरीर से पहली बार ऊन को काटा जाता है तो वर्जन ऊन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, वर्जन ऊन कहते हैं। वर्जन वैसे भी स्पष्ट है कि वर्जन नाम है, यानी कि वो पहले वर्जित हुआ था उसके बाद उसको काटा गया था, यानी पहली बार उसकी कटाई की गई थी। उसके बाद खींची हुई ऊन आता है पुल्ड बुल। जिन भेड़ों को मांस के लिए मार दिया जाता है, क्या किया जाता है, भेड़, कुछ जगह के लोग ऐसे होते हैं जो भेड़ों को भी खाते हैं, तो जिन भेड़ों को मांस के लिए मार दिया जाता है उससे खींची हुई ऊन कैसा होता है, तो उससे खींची हुई ऊन प्राप्त होता है। इसकी गुणवत्ता निम्न कोटि की होती है क्योंकि वो जो भेड़ होता है वो मरा हुआ होता है। भेड़ कैसा होता है, तो मरा हुआ होता है, इसीलिए। इसके बाद अगला हम देखेंगे डेड बुल, यानी कि डेड बुल मतलब कि वो जो है, फिर से वही चीज़ है हमारी कि एक खींची हुई ऊन है, तो जिन भेड़ों को मांस के लिए मार दिया जाता है तो उससे खींची हुई ऊन की प्राप्ति होती है, तो वो निम्न कोटि की ऊन होते हैं। एक मृत ऊन है, या भी मरी हुई भेड़ के ऊन ही है, इसे मांस के लिए नहीं पाला जाता है, इसको अचानक मरने के बाद निकाला जाता है, ये मांस के लिए नहीं पाला जाता है। मृत ऊन की प्राप्ति ये भी मरे हुए भेड़ से ही प्राप्त होता है, लेकिन ये मांस के लिए नहीं पाला जाता है। ये भेड़ जो होते हैं अचानक मर जाते हैं। ये भेड़ कैसे होते हैं, अचानक मर जाते हैं। अचानक मर जाने के लिए कारण उससे जो ऊन निकाले जाते हैं वही जो है ऊन मृत ऊन कहलाते हैं। उसके बाद प्लीस ऊन, अगला क्या आता है हमारा, प्लीस ऊन, यानी जीवित जानवर के शरीर से जो प्राप्त होता है उसे प्लीस ऊन कहते हैं। ये इससे बार बार प्रश्न पूछे हुए हैं कि प्लीस ऊन किस चीज़ से प्राप्त होता है, तो जीवित जानवर से प्राप्त ऊन को क्या कहते हैं, इस तरीके से पूछा है, तो प्लीस ऊन कहते हैं। या मृत ऊन और खींची हुई ऊन से अच्छा और मध्यम कोटि का होता है, यानी जो खींची हुई ऊन होता है, यानी कि जो जानवर को मार दिया जाता है मांस खाने के लिए उससे प्राप्त ऊन, या जो जानवर अचानक मर जाते हैं भेड़, उससे प्राप्त ऊन से ये अच्छा होता है, क्योंकि ये जीवित जो जानवर होता है उसके शरीर से ऊन को निकाला जाता है, तो यह अच्छा होता है। किससे, मृत ऊन से और खींची हुई ऊन से। कोटी ऊन, यानी कि विपरीत जलवायु में पली हुई भेड़ होती है। यह कैसी होती है, विपरीत जलवायु में पली हुई भेड़ होती है। इसकी भी क्वालिटी निम्न होती है, क्योंकि उस भेड़ के लिए अच्छी जलवायु होनी चाहिए, उसे अधिक गर्म ना महसूस हो, ऐसी जलवायु होनी चाहिए। तो क्या होता है, इसकी भी क्वालिटी निम्न होती है, या गंदा और मटमैला होता है। कैसा होता है, गंदा एवं मटमैला होता है। कैसा होता है, तो गंदा एवं मटमैला होता है। तो फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, टैगलॉक ऊन। टैगलॉक ऊन यानी कि क्या है हमारा, टैगलॉक ऊन
टेगलॉक ऊन टूटा फूटा घटिया किस्म का ऊन होता है। जितने भी ऊन निम्न क्वालिटी के होते हैं, जितने भी ऊन कैसे होते हैं, निम्न क्वालिटी के होते हैं, उनका प्रयोग नमदा कालीन दरी बनाने में करते हैं तो टेगलॉक ऊन कहलाता है। कारपेट निम्न श्रेणी का ऊन होता है जो दरी गलीचा बनाया जाता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने 10 प्रकार के ऊन को पढ़ा था। 10 प्रकार से यानी कि अवस्था के अनुसार ऊन का वर्गीकरण हमने किया था। तो मेमन ऊन 8 माह के भेड़ से प्राप्त होता है, और उसके बाद होगोट ऊन ये 12 से 14 माह के जानवर से निकाला जाता है। बिदर ऊन ये एक बार काट दिया जाता है जिस जानवर से, वो दोबारा निकाला जाता है। फिर उसके बाद अगला हमारा है वर्जिन ऊन, या पहली बार ऊन निकाला जाता है, या पहली बार किसी भेड़ से निकाला जाता है। खींची हुई ऊन यानी कि जो भेड़ हम पाले रहते हैं खाने के लिए, और उससे जो ऊन निकाला जाता है उसे खींची हुई ऊन कहते हैं। मृत ऊन यानी अचानक जो जिस भेड़ की अचानक जिस भेड़ की मृत्यु हो जाती है उससे बने हुए ऊन को मृत ऊन कहते हैं, तो इससे निकाला जाता है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्लीस ऊन। प्लीस ऊन यानी ये जीवित जानवरों के शरीर से निकाला जाता है। और कोट्टी ऊन ये विपरीत जलवायु में पली हुई भेड़ के द्वारा निकाला जाता है। टेगलाक ऊन टूटा फूटा घटिया किस्म का ऊन होता है। जितने भी ऊन निम्न क्वालिटी के होते हैं उनका प्रयोग हम नमदा कालीन दरी बनाने के लिए करते हैं। कारपेट निम्न श्रेणी का ऊन होता है, दरी गलीचा बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऊन बनाने की प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। फिर से देखिए, तो ऊन बनाने की प्रक्रिया क्या है, शेयरिंग की जाती है यानी कटाई किया जाता है। उसके बाद ग्रेडिंग यानी स्ट्रिंग ग्रेड देना एवं लंबाई के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। वॉशिंग यानी कि उसकी सफाई करना, और कार्बोनाइजिंग यानी कि शुद्धिकरण करना। उसके बाद जो है ड्रेइंग यानी कि सुखाना या तेल लगाना, और कॉर्डिंग या कॉम्बिंग कंघी करना। उसके बाद ड्रेइंग तो उसको खींचना, रेलिंग उसको घुमाना, और स्पेनिंग यानी कताई करना, वेबिंग बुनाई करना। तो ये हमारा रहा ऊन बनाने की प्रक्रिया। ऊन बनाने की प्रक्रिया क्या क्या है, शेयरिंग करना, ग्रेडिंग करना, वेबिंग करना, कार्बोनाइजिंग करना, ड्रेइंग करना, कॉर्डिंग करना, ड्रेइंग करना यानी खींचना, रेलिंग करना, स्पेनिंग करना, वेबिंग करना, ये होता है। ऊन के 4 श्रेणियाँ होती हैं, तो ऊन 4 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। क्लास 1 ऊन, क्लास 2 ऊन, और क्लास 3 ऊन, क्लास 4 ऊन। जो क्लास 1 ऊन होता है इसमें शल्कों की संख्या ज़्यादा होती है। क्लास 1 ऊन में शल्कों की संख्या कैसी होती है, तो ज़्यादा होती है। क्लास 1 ऊन में शल्कों की संख्या ज़्यादा होती है, और यह मेरिनो नाम के भेड़ से प्राप्त होता है। इसमें शल्कों की संख्या 1000 से 3000 तक होती है। जो क्लास 1 प्रकार का ऊन होता है इसमें शल्कों की संख्या कितनी होती है, 1000 से 3000 होती है। इसके रेशे से 1 से 5 इंच के होते हैं। इसके रेशे कैसे होते हैं, 1 से 5 इंच के होते हैं। सभी में अच्छे गुण पाए जाते हैं। सभी में कैसे गुण पाए जाते हैं, तो अच्छे गुण पाए जाते हैं। उसके बाद क्लास 2 ऊन, वे ऊन जो दोबारा प्राप्त होते हैं। इसमें शल्कों की संख्या क्लास 1 से कैसी होती है, कम होती है। यानी शल्कों की संख्या क्लास 1 में कितना था, 1000 से 3000 था, उससे कम होता है। किस ऊन में, क्लास 2 ऊन में। और रेशे की लंबाई होती है 2 से 4 इंच ही होता है, और क्लास 1 ऊन का लंबाई 1 से 5 इंच का था। और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड से ये प्राप्त होता है क्लास 2 प्रकार का ऊन। उसके बाद क्लास 3 मरे हुए भेड़ से प्राप्त होता है। इसमें शल्कों की संख्या कम होती है, या 4 से 18 इंच का लंबा होता है, और मोटे बेरुखे बेजान होते हैं। कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, बेरुखे होते हैं, और बेजान होते हैं। मोटे होते हैं, बेरुखे होते हैं, और बेजान होते हैं। उसके बाद क्लास 4 प्रकार का ऊन, यानी यह सबसे ज़्यादा गया गुजरा ऊन होता है। शल्कों का अभाव इसमें पाया जाता है। इससे दरी गलीचे बनाया जाता है। 1 से 6 इंच इसकी लंबाई होती है। 1 से 2 ही शल्कों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसलिए एक ऐसा ऊन होता है हमारा क्लास 4 प्रकार का ऊन होता है, सबसे गया गुजरा ऊन होता है। अब उसके बाद ऊन की विशेषताएं, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि कोई भी हम किसी भी प्रकार के रेशे का हम वर्गीकरण करेंगे तो उसको कितने रूपों में करेंगे, तो 2 रूपों में करेंगे। कौन कौन से 2 रूपों में करेंगे, कौन कौन से, तो हमारा है भौतिक ऊन, और भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो भौतिक विशेषताओं में हमारा आता है संगठन, यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो कार्बन कितना प्रतिशत होता है, उनमें 50%, हाइड्रोजन 77%, ऑक्सीजन 25%, और नाइट्रोजन 15 से
15%, 15 से 16% और सल्फर 3 से 4% होता है। तो जो ऊन होता है किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर के बना हुआ होता है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है रेशा। रेशा कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा बहुकोशिकीय होता है। इसका छोर कैसा होता है? नुकीला होता है। इसका छोर कैसा होता है? तो नुकीला होता है। फिर उसके बाद इसकी परतें कितनी होती हैं? 3 परतें होती हैं उनकी, मेडुला, कार्टेक्स, क्यूटिकल। मेडुला आंतरिक परत, कार्टेक्स मध्य परत और क्यूटिकल बाहरी परत, और इसे एपिडर्मिस भी कहते हैं। ये इसकी मजबूती कम होती है। ऊन की मजबूती कैसी होती है? तो ऊन की मजबूती कम होती है। क्यों कम होती है? गीली अवस्था में 25% मजबूती कम हो जाती है। जब ऊन को भिगो दिया जाता है तो वह कितनी प्रतिशत कम हो कितना प्रतिशत मजबूती कम होता है उसका? तो 25%। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 5 इंच का होता है। रेशों की लंबाई 7 से 8 इंच होता है। उच्च कोट की चमक विद्यमान होती है ऊन में। कैसी चमक विद्यमान होती है? तो उच्च कोट की चमक विद्यमान होती है ऊन में। कैसी चमक विद्यमान होती है? तो उच्च कोट की चमक विद्यमान होती है। उसके बाद हमारा है निम्न कोट के ऊन में अच्छी चमक नहीं होती है। क्या होता है? निम्न कोट के ऊन में अच्छी चमक नहीं होती है। इसका रंग सफ़ेद होता है। इससे अलग अलग रंगों से रंगे जाते हैं। ये अलग अलग रंगों से रंगे जाते हैं। या ताप का कुचालक होता है। जो ऊन होता है कैसा होता है? ताप का कुचालक होता है। धूप में रेशों और धागे कमज़ोर हो जाते हैं। धूप में रेशे और धागे कैसे हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। सूखा ताप से हानिकारक प्रभाव पड़ता है और आयरन का बुरा प्रभाव पड़ता है। सूखा ताप से क्या होता है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह ऊन ताप का कुचालक होता है। धूप में रेशे और धागे कमज़ोर हो जाते हैं। सूखा ताप से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सूखा ताप से क्या होता है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो है आयरन का बुरा प्रभाव पड़ता है। आयरन का कैसा प्रभाव पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। सिकन प्रतिरोधकता, ऐसा कपड़ा जो सिकुड़े ना पाए उसे सिकन प्रतिरोधकता कहते हैं। क्षार के गर्म एवं सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु कैसे होते हैं? घुल जाते हैं। ये था हमारा भौतिक विशेषता। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक विशेषता। अम्ल का प्रभाव ऊन पर अच्छा होता है और क्षार का प्रभाव जो कैसा होता है? तो रेशे पीले पड़ जाते हैं। क्षार का प्रयोग करने से रेशे कैसे हो जाते हैं? तो पीले पड़ जाते हैं। और इसकी लंबाई कैसी होती है? अम्लीय एसिडिक डाई का प्रयोग करते हैं। इसकी रंगाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अम्लीय एसिटिक डाई का प्रयोग किया जाता है ऊन की रंगाई के लिए। और चौथा है हमारा रंग आसानी से इसमें चढ़ जाता है। ऊन में क्या होता है? रंग आसानी से चढ़ जाता है। ऊन में रंग कैसे चढ़ जाता है? आसानी से चढ़ जाता है। पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऊन पर पसीने का कैसा प्रभाव पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्लीच नहीं करना चाहिए। अगर ब्लीच करते भी हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करके ब्लीच करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करके ब्लीच करना चाहिए। किसका प्रयोग करके ब्लीच करना चाहिए? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करके ब्लीच करना चाहिए। तो ये हमारा था कि क्या था? ये हमारा ऊन के संपूर्ण वर्णन थे। अब आप कोई भी एग्जाम दीजिए, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो एलटी का हो, जीआईसी का हो, डीएसएसबी का हो, बिहार स्टेट का हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, एमपी सेट हो, ऊन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से पूछे जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएंगे। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके उसका अलग से नोट्स भी बना लीजिए। और जहाँ आपको समझ में ना आया हो वो हमसे आप पूछ सकते हैं और उसको पूछ लीजिए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे इसके बाद वाली क्लास में। तो धन्यवाद।